हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका हमारे प्री फाउंडेशन डिवीजन चैनल पर जो यूट्यूब पर है करियर पॉइंट 6 to 10 के नाम से। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर इरशाद सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इस एक वन शॉट के अंदर हम हमारे जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसको यहां पर क्या करने वाले हैं, कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा ये जो डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। जो आपका अलजेब्रा का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम उससे क्या करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। चलिए, और भाई हमारी अलजेब्रा का जो बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा ना, वो स्टार्ट होगा वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है भाई। तो भाई वेरिएबल है, नाम से ही पता चल रहा है सर, वेरिएबल मतलब हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यूं कह सकता हूं कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्या है भाई, वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, चेंज और वरी आवर टाइम। भाई सर ये तो बात होगी डेफिनेशन की। तो भाई ये डेफिनेशन की बात होगी तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल है, मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन है x + y = 8। ये मेरे पास इक्वेशन है भाई, x + y = 8। तो यहां पर जो मेरे अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं ना मुझे, x और y, ये मेरे क्या है, दोनों और वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल हैं भाई साहब, x और y। सर ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना है। ठीक है, इनकी कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना है। सर कैसे इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, देखो भाई, ये बोल रहा है कि मेरे पास यहां पर दो वेरिएबल हैं x और y, और इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर आनी चाहिए। मतलब इन दोनों वेरिएबल का जब मैं सम करूं तो उसका सम मेरा किसके बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। ठीक है भाई, करके देखते हैं भाई। ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर रख रहा हूं 1 और y बराबर रख रहा हूं 7। अब मैं चेक करके देखता हूं भाई। तो x की जगह मैंने 1 रखा और y की जगह मैंने क्या रखा, 7 रखा। तो 7 + 1 कितना होता है, 8। तो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहां पर आपका रख रहा हूं x बराबर 2 और y बराबर 6। 7 रख चुके हैं, y बराबर क्या रख रहा हूं मैं यहां पर आपका 6। तो यहां पर देखिए, x मेरा 2 है, y मेरा 6 है, और दोनों का सम क्या आ गया मेरा 8। किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। फिर देखिए, फिर मैं रख रहा हूं आपका x बराबर 3 और y बराबर 5। ये x बराबर 3 और y बराबर 5, और इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है, मेरा 8 आ रहा है। तो देखिए हर एक पॉइंट पर इनकी वैल्यूज अलग अलग है। पहले वाला जब मैंने 2 पॉइंट लिए तो उसमें दोनों वेरिएबल की वैल्यूज क्या थी, अलग थी, 1 और 7। दूसरे में 2 और 6, तीसरे में 3 और 4। दैट्स व्हाई ये जो हमारे x और y हैं, ये क्या है, वेरिएबल हैं, जिनकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या है, या हर एक जगह पर क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारे क्या है, वेरिएबल हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में भाई, कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, कांस्टेंट क्या होते हैं। ये बोल रहा है भाई, कांस्टेंट नाम से पता चल रहा है रुका हुआ। कांस्टेंट मतलब रुका हुआ, सीधी सी बात, रुका हुआ। तो अगर हम डेफिनेशन में देखें तो ये क्या था, चेंज और वरी आवर टाइम। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा डज नॉट चेंज ओवर टाइम and has a fixed value। ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है और जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। सर इसके लिए भी एग्जांपल, भाई एग्जांपल ले लो, इसके लिए भी आपका सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपका। देखिए x + y = 8, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अभी हमने देखा यहां पर x और y दोनों क्या थे, मेरे वेरिएबल थे। लेकिन मुझे एक चीज बताओ आपका, जब मैंने यहां पर x बराबर 1 रखा, y बराबर 7 रखा, दोनों को सम किया तो मेरे पास क्या आया, 8।
जब मैंने x बराबर 2 रखा, y बराबर 6 रखा, तो मेरे पास दोनों का सम कितना आया? 8। मैंने x बराबर 3 रखा, y बराबर 5 रखा, और दोनों का जब सम किया क्या आया मेरे पास? 8। तो हर एक टाइम मुझे क्या मिल रहा है? 8। तो ये जो 8 होगा ना, ये 8 भाई साहब, ये 8 जो भाई साहब होंगे ना, ये 8 भाई साहब हमारे क्या होंगे? ये हमारे कांस्टेंट होंगे। मतलब मैं अगर x और y की कुछ भी वैल्यू रख लूं तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा क्या? 8। तो यहां पर x और y तो मेरे वेरिएबल हो गए और 8 मेरा क्या है? कांस्टेंट है। और हम भी जानते हैं भाई 8 की वैल्यू 8 ही होती है। 8 की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, कभी 3 नहीं हो सकती, कभी -1 नहीं हो सकती। तो ये हमारा वेरिएबल और ये हमारा कांस्टेंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में भाई? पॉलिनोमियल के बारे में, कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? अब पॉलिनोमियल के हम यहां पर क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। तो फिर सर हम इसे पॉलिनोमियल की जगह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं बोल सकते भाई? तो भाई अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वहां वो होता है हमारा जिसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ यूज करते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं आपका? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब जब आप कांस्टेंट को और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ यूज करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब सर अगर हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो फिर हम पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए भाई इसको हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। यहां पर आपका एक इक्वेशन है 2/x प्लस ऑफ 1। तो भाई देखिए यहां पर x लगा हुआ है इसके साथ, तो ये क्या है? आपका वेरिएबल है। ये क्या है? आपका वेरिएबल है। यहां पर इसके साथ x लगाए तो ये आपका वेरिएबल है, और इसके साथ कुछ नहीं लगाए तो ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें आपका कांस्टेंट और वेरिएबल, तो देखिए ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के साइन के साथ जैसे एडिशन है इन दोनों के बीच, तो ये क्या है? आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सर ये एक पॉलिनोमियल भी है क्या भाई? ये एक पॉलिनोमियल भी है क्या? तो भाई देखिए ये बात हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। और अभी मैंने आपसे कहा कि पॉलिनोमियल भी क्या होता है? मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बस इसमें जो डिफरेंस होता है छोटा सा, वो डिफरेंस ये होता है कि जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका वेरिएबल है ना, उसका जो एक्सपोनेंट होता है या डिग्री जो होती है, जो भी आपका वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट, जैसे x आपका यहां पर क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल का जो आपका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या डिग्री है, अब डिग्री के बारे में बताएंगे भाई, एक्सपोनेंट तो आप पढ़कर आ चुके हो, तो मैं एक्सपोनेंट वर्ड यूज कर रहा हूं कि जो उसका एक्सपोनेंट है ना वो क्या होना चाहिए? आपका एक होल नंबर होना चाहिए। एक होल नंबर होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिला के आपके होल नंबर ही होते हैं, अगर आपको नंबर लाइन पता है तो। बस इतना सा डिफरेंस यही होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं ये आपका 2/x है, ये मेरा कहां पर है? जैसे हमने एक्सपोनेंट और पावर की प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर आपका 1/a है, इसे आपको कहां लेना है? न्यूमरेटर में लेना है, तो आप इसकी पावर क्या कर देते हो? नेगेटिव। तो सेम एज इट इज मैं इसके लिए कर रहा हूं। देखिए यहां पर इसे मैं लिख रहा हूं 2 × x की एक्सपोनेंट -1 और ये प्लस ऑफ 1। तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल में जो आपका पॉलिनोमियल या जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है वो आपका पॉलिनोमियल कब होगा? जब उसमें आपके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा? एक होल नंबर होगा। और वो होल नंबर के अंदर क्या आते हैं? आपके जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई ना तो ये जीरो है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपका डिफरेंस होता है जो आपको 9th क्लास में भी पूछा जाता है भाई। पूछा जाता है आपसे कि 2 × t की पावर हाफ है, 2 × t की पावर हाफ प्लस 2t
प्लस ऑफ 0, ठीक है। तो भाई आपका ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है क्या? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर अगर आपका एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 और 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर वो आपका नहीं है तो वो सब आपके क्या हैं, वो सब आपके सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो भाई पॉलिनोमियल का यहां पर हम पॉलिनोमियल हमने देख लिया भाई, पॉलिनोमियल में बस पॉलिनोमियल आपका होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। डिफरेंस क्या होता है उसमें, डिफरेंस ये होता है कि आपका जो वेरिएबल है ना पॉलिनोमियल के अंदर, उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या होता है, एक होल नंबर होता है, या फिर कह सकते हैं 0 और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई। जैसे देखिए अब यहां पर मैंने आपका लिखा पॉलिनोमियल ax प्लस ऑफ b। भाई सर यहां पर तो सर हमें 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। नहीं भाई, यहां पर आपका वेरिएबल सिर्फ एक ही है, यहां पर आपका वेरिएबल सिर्फ एक x ही है। आपका जो a है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो यहां पर आपका जो a और b है ना, ये दोनों जो है ये आपके क्या है, कांस्टेंट है, ये आपके कांस्टेंट है, और ये क्या है आपका x जो है ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो है आपकी जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन की, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। और वो क्यों होगी वो भी हम आप यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए ये दोनों क्या है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल है। ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन सर अभी तो आपने बोला कि सर a और b हमारे कांस्टेंट है, तो भाई ये कांस्टेंट जो a है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपकी जो होल टर्म है ना ax, ये तो वेरिएबल है, बट यहां पर a जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अगर मैं सिर्फ a और b की बात करूं तो वो दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और अगर मैं ax की बात कर रहा हूं तो ax मेरा क्या है, एक वेरिएबल है। तो भाई पॉलिनोम ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल हाँ है सर, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन के साथ क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। और भाई जो आपका अभी मैंने बोला जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, वो एक होल नंबर है, यस। यहां पर कुछ नहीं दे रखा इसका एक्सपोनेंट, तो क्या कंसीडर करेंगे, 1। तो यहां पर इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1, जो कि हमारा क्या है, एक होल नंबर है। तो हमारा ये जो ax प्लस b है ना, ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, और इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं वो हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे भाई, लीनियर पॉलिनोमियल हम इसे क्यों बोलते हैं। तो ये हमारे हो गया भाई पॉलिनोमियल की बात, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल का आपको याद रखना है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का वो क्या होता है, एक होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और एक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। ये बात हो गई हमारे पॉलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं किसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं यहीं पर हम। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल भाई बहुत ज्यादा इजी होता है, 9th में आप अच्छे से पढ़कर आए हो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, हाईएस्ट इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो भी होता है ना, आपकी जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसके अंदर आप जो वेरिएबल है, पहले तो वेरिएबल पिक कर लो भाई साहब, और वेरिएबल पिक करने के बाद देख लो उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, वही आपकी क्या होती है, डिग्री। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पॉलिनोमियल है सर, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है भाई, एक्स दिख रहा है आपको, कांस्टेंट जो क्या है मेरा यहां पर 0 है, तो एक्स की पावर 100 प्लस 0, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका मैं बात कर रहा हूं किसकी, x की पावर 100 की। मैं कहूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो भाई क्या बोलोगे भाई सर, इसकी डिग्री यहां पर जो है ना, डिग्री कितनी है, 100। अभी मैंने आपसे बोला जो आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, तो ये आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वेरिएबल का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 73
माइनस ऑफ 2t प्लस ऑफ 1। तो यहां पर सबसे पहले देखिए हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल यहां पर क्या है t, और t का जो देखेंगे हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो देखो यहां पर t का एक्सपोनेंट कितना है 3, यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1, और सर यहां भी है क्या, बिल्कुल है, यहां पर कुछ नहीं है तो मैं लिख देता हूं t की पावर या t का एक्सपोनेंट 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखने को बोला है, तो यहां पर देखिए दो वेरिएबल यहां पर आपके 2 टाइम आ रहे थे, उन 2 टाइम में भी हमें क्या देखना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है हमारा 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई 3। तो ये क्या है हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो भाई जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है उन्हें हम 2 तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला डिफाइन करेंगे हम बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है, पहले हम डिफाइन करेंगे उसे बेस्ड ऑन डिग्री, और दूसरा करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं भाई, पहला हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, जो अभी जस्ट हम डिस्कस करके आए हैं कि डिग्री क्या होता है भाई, डिग्री जस्ट अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि डिग्री क्या होता है हमारा। और पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को जो डिस्क्राइब करेंगे या डिस्कस करेंगे वो किस पर डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन डिग्री पर ही करेंगे। तो भाई देखिए बेस्ड ऑन डिग्री की बात करूं, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री की बात करता हूं मैं आपसे। तो देखिए फर्स्ट देखता हूं मैं इसमें आपका, फर्स्ट में देख रहा हूं आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था भाई लीनियर जो आपका पॉलिनोमियल जब मैंने डिस्क्राइब किया था तो वहां लिया था मैंने आपका ax प्लस b, जो कि क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। अब वो लीनियर क्यों होती है भाई, लीनियर से आप समझ जाओ जहां भी लीनियर वर्ड आ जाए वहां पर आप समझ जाना कि जो आपका वेरिएबल है ना उसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी आपकी 1। तो जहां भी आपका लीनियर वर्ड आ जाए, ठीक है, जहां भी आपका लीनियर वर्ड आ जाए आप समझ जाना कि जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। जैसे देखो मैं जनरल फॉर्म की बात करता हूं, फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, और इसी से हम डिस्कस कर लें सर इसे लीनियर क्यों बोलते हैं। ax प्लस ऑफ b। अब देखिए यहां पर x है वेरिएबल, यहां b के साथ नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं x, और इसका जो हाईएस्ट डिग्री लगा देता हूं वो लगा देता हूं 0, क्योंकि मुझे पता है x का जो एक्सपोनेंट है या डिग्री 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब मैंने आपसे कहा कि आपका जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 1, तो वो क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो देखो यहां 0 है और यहां कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर करूंगा, 1। तो जब मैं 1 कंसीडर करूंगा तो ax प्लस b जो होगा ये क्या होगा, मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है किसकी, वेरिएबल की, वो कितनी है, 1। तो याद रखना है जहां भी जिस भी पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल की अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो आपका ऑलवेज भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद अब मैं बात करता हूं आपसे सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भाई अभी हमने बात करी लीनियर
लीनियर मैंने आपको बताया जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होगी 1। तो भाई क्वाड्रेटिक की जब मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पर जो आपका जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या होगी आपकी 2 होगी। हाईएस्ट डिग्री देखनी है आपको, हाईएस्ट डिग्री देखनी है वो क्या होगी आपकी 2 होगी। ठीक है, देखिए तो इसकी जो जनरल फॉर्म है उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं इसकी। ये होती है बेटा आपकी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहां पर आपका जो वेरिएबल है कितना है, हाई आपका वेरिएबल क्या है x है। यहां पर x की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 है, और यहां पर कुछ नहीं है तो मैं इसे लिख रहा हूं x का एक्सपोनेंट या डिग्री 0, क्योंकि मुझे पता है x की जो डिग्री होती है, x की डिग्री अगर 0 है तो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये मेरा क्या है, जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, से स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए मैंने आपसे कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होगा उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी होगी 2। तो देखिए 2, 1 और 0, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। अगर मान लो आपसे मैं कह दूं, ये आपका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2x की पावर 2, तो ये आपका क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? सर बिल्कुल होगा, सर बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो वेरिएबल क्या है x है, और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 2 है, तो ये क्या होगा सर, यस होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं भाई 2t माइनस ऑफ 1, 2t माइनस ऑफ 1, तो देखिए यहां पर t है, t का एक्सपोनेंट या t की डिग्री कितनी है 1, और यहां कुछ नहीं है तो मैं लिख रहा हूं t की डिग्री 0। तो देखिए यहां पर आपका t का एक्सपोनेंट, तो हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है आपकी 1 है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री जो आपकी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 2। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसको जो भी आपको जब पूछा जाए भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स को मत देखना। बच्चा क्या करता है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से उसे देखता है। अभी इसके बाद ही हम नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, मतलब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे भी डिसाइड करेंगे भाई कि हमारे पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर जब भी आपका बेस्ड ऑन डिग्री देखा जाए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो आप वहां पर उनका जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो देखोगे। हाईएस्ट डिग्री देखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पे ध्यान नहीं देना है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम क्यूबिक की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम यहां पर। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम, तो भाई नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी होगी भाई 3 होगी वेरिएबल की। ठीक है, अगर हम यहां पर इसकी जनरल फॉर्म के बात करें, फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो होती है हमारी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस ऑफ d। तो ये क्या हो गई हमारी जनरल फॉर्म ऑफ हो गई किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। और अभी मैंने आपसे कहा कि क्यूबिक के अंदर जो आपका वेरिएबल जो भी होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, तो वो क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए यहां पर 3 है, 2 है, यहां कुछ नहीं है तो 1, और यहां हम लिख देंगे x की डिग्री 0। तो यहां पर देखेंगे हमारी जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल है वो कितनी है 3, तो ये हमारा क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके, 3x³ माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें नंबर ऑफ टर्म से लेना देना नहीं है, हमें तो क्या देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखनी है। तो यहां x की पावर, यहां x की डिग्री कितनी है 3, और यहां लिख रहा हूं मैं x की डिग्री 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने बोला आपसे हाईएस्ट डिग्री देखनी है किसकी, वेरिएबल की, तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी है आपकी 3 है, तो ये आपका क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आपका ऐसे लिख जाए -7t
और ये डिग्री कितनी है 3, तो यहां भी वेरिएबल आपका 3 है और हाईएस्ट डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की वो कितनी है 3, तो ये क्या है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये बात हो गई हमारी किसकी, बेस्ड ऑन डिग्री पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अब हम देखते हैं भाई बेस्ड ऑन जो कि आपका कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपको किस पर देखना है भाई, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे देखना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे हम यहां पर बात करते हैं भाई। चलिए पहला हम बात करते हैं आपसे यहां पर किसके बारे में भाई, मोनोमियल के बारे में। पढ़े होंगे ना आपने, मोनोमर, पॉलीमर, ये सब पढ़े होंगे। मोनोमियल, मोनो, यहां पर जो ये वर्ड है मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक। तो जिस भी पॉलिनोमियल में सिर्फ आपकी क्या हो, एक टर्म हो, जिस भी पॉलिनोमियल में क्या हो, सिर्फ आपकी एक टर्म हो, उसके साथ प्लस में ना कुछ हो ना माइनस में कुछ हो, तो वो क्या होता है आपका मोनोमियल होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, सीधे सा एग्जाम्पल, यहां पर आपके पास 70, ठीक है, तो भाई 70 ये सिर्फ आपकी एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म है ना। यहां देखिए इसके प्लस में कुछ है ना इसके माइनस में कुछ है, तो ये क्या है आपका मोनोमियल है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, माइनस ऑफ 3t² या 3t और t की जो डिग्री है वो कितनी है 2, तो यहां पर देखिए माइनस का जो 3t² है, सर ये हमारा मोनोमियल कैसे होगा भाई, मैंने कहा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे देखना है आपको, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे देखना है, डिग्री पे नहीं देखना है। तो यहां पर भाई सिर्फ एक ही तो टर्म है, ना इसके प्लस में कुछ है ना इसके माइनस में कुछ है। तो सर ये माइनस तो लगा रखा है भाई, ये जो माइनस लगा हुआ है ना ये 3t² के साथ लगा हुआ है, मतलब t² का जो कॉफिशिएंट है ना क्या है 3, उसके साथ ये माइनस है। और अगर मैं आपसे बात कहूं 7z³ की, तो भाई यहां भी सिर्फ आपको टर्म देखना है, इसके प्लस या माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ना इसके प्लस में कुछ है ना इसके माइनस में कुछ है, तो ये आपका 7z³ क्या होगा, आपका एक मोनोमियल होगा। अब चलते हैं आगे भाई, सेकंड की बात करते हैं भाई आपसे यहां पर बाइनोमियल, बाइनोमियल की बात। बाई से समझ जाओ कितने होंगी भाई टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 2 होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 2 होंगी। एग्जाम्पल देखो भाई 7t³ माइनस ऑफ 2, ठीक है, 7t³ माइनस ऑफ 2, ठीक है, तो ये मेरी क्या है फर्स्ट टर्म है, ये मेरी क्या है सेकंड टर्म है, और दोनों के बीच क्या है माइनस, मतलब 7t³ और 2 माइनस साइन से दोनों क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरी 2, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, नंबर ऑफ डिग्री या डिग्री से मुझे लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से ये क्या है आपका बाइनोमियल है। और एग्जाम्पल ले लीजिए भाई आपका 7t⁵ माइनस t⁴, तो यहां देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरी 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी है 2 है, तो ये भी क्या है मेरा एक बाइनोमियल है। बात करता हूं मैं इसके बाद आपसे थर्ड ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल की बात करता हूं तो भाई एग्जाम्पल देखिए, ट्राई से समझ जाओ, ट्राई से समझ जाओ कि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि बेस किस पर है नंबर ऑफ टर्म्स पे, तो मैं बात किसकी करूंगा नंबर ऑफ टर्म्स की। तो यहां आप समझ जाओ कि नंबर ऑफ टर्म टाइम्स की ट्राई के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी आपकी 3। फॉर एग्जाम्पल देखो आपका 5x³ प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 1, मुझे क्या देखनी है नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी सेकंड टर्म, ये मेरी थर्ड टर्म, तो ये मेरा क्या है एक ट्राइनोमियल है। एक एग्जांपल और ले लो 7t10, ठीक है, प्लस
5t की पावर 5 और प्लस ऑफ 2। अब यहां भी मुझे डिग्री नहीं देखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरी, 1 2 एंड 3। तो ये मेरा क्या है, ट्राइनोमियल। तो यहां पर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किए। जो पहला था हमारा बेस्ड ऑन डिग्री था, जिसमें हमें क्या करनी है, डिग्री देखनी है, किसकी, वेरिएबल की। उसके हिसाब से हमने देखे कौन कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने देखे यहां पर दूसरा सेकंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में। पहला मोनोमियल, जिसमें हमें देखना है कितनी टर्म होती है, ओनली एक टर्म होती है, उसके साथ प्लस में ना कुछ हो ना माइनस में कुछ हो, तो वो क्या होते हैं आपके मोनोमियल। उसके बाद हमने देखा आपका बाइनोमियल, बाई से मतलब दो, तो जिसमें आपकी सिर्फ कितनी टर्म्स प्रेजेंट हो, दो टर्म्स प्रेजेंट हो, तो वो क्या होता है आपका बाइनोमियल। फिर हमने देखा ट्राइनोमियल, तो जिसके अंदर आपकी, जिस पॉलिनोमियल के अंदर आपकी कितनी टर्म्स प्रेजेंट हो, 3 टर्म्स प्रेजेंट हो, तो वो क्या होता है आपका ट्राइनोमियल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर आपसे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब सर ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो भाई आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं एक एग्जांपल से देख लेते भाई। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या आपका एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, कितना है, 3x² प्लस 2x माइनस ऑफ 5। आपका एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 5, और आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 3। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया उसने, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 5, और आपसे कहा गया कि मुझे इस पॉलिनोमियल ऑफ x की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू 3 पर। तो इसका मतलब यह है कि आपका इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है ना, जहां जहां x है वहां पर आप 3 पुट कर दो, तो आपकी क्या निकल आएगी, इस पॉलिनोमियल ऑफ जो x है इसकी वैल्यू निकल आएगी किस पर, x इज इक्वल टू 3 पर। पुट कर रहा हूं मैं, देखिए x मेरा यहां पर भी है, तो मैं पुट कर रहा हूं p ऑफ 3 और 3 यहां पर, देखिए 2 की पावर 2 प्लस x इज इक्वल टू 3 है, थ्री की पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 और ये माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 2 3 जा 6 और माइनस का 5। तो यहां पर देखिए 6 माइनस 5 कितना होता है आपका, 1 होता है। तो 27 प्लस ऑफ 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 28। मतलब इस पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 28। और यही होता है आपका वैल्यू ऑफ आ पॉलिनोमियल। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भाई जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और इन्हें क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। इन्हें और यहां पर लिख देता हूं मैं रूट, ठीक है। जीरोस और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल की मैं आपसे बात कर लेता हूं, क्योंकि मेनली आपको ज्यादातर जो दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप इसके क्या करिए, पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लीजिए भाई, ठीक है, जीरोस कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये क्या होता है भाई, आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब उस पॉलिनोमियल में जो भी आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल की आप ऐसी वैल्यू रखो जिसे पुट करने के बाद उस कंप्लीट पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आपको मिले, जो रिजल्ट मिले, वो कितना मिले, 0 मिलना चाहिए भाई साहब।
जीरो मिलना चाहिए। वापस सुन लीजिए भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया उसने, उसमें जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल में आप कोई वैल्यू पुट करो, और उस वैल्यू को पुट करने के बाद उस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर आपको जीरो मिल जाती है तो वो जो वैल्यू आपने पुट की थी वो क्या है? आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं, p ऑफ x दे दिया आपका 2x प्लस ऑफ 5, और आपसे कहा गया भाई इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, मतलब इसका जीरो फाइंड करो पॉलिनोमियल का। ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे? सर पुट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। इस ये जो पॉलिनोमियल, इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, इसे सर जीरो के बराबर पुट कर दो। भाई कर दिया, ये देखिए 2x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू जीरो। प्लस का 5 आपका उठ के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा, माइनस ऑफ का 5, और आपका यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? माइनस का 5/2। ये आपका यहां पर इसमें जो पॉलिनोमियल में आपका जो वेरिएबल था ना उसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2। अब हम चेक करते हैं कि इस पॉइंट पर, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 5/2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी या नहीं, ये हम चेक करते हैं। भाई चेक कर लो, क्या दिक्कत है? चेक कर लो, पुट करो। माइनस ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ 5/2 प्लस ऑफ 5। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहां बचा माइनस का 5, ये बचा प्लस का 5, दोनों भाई क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या? जीरो। तो ये जो x की वैल्यू आई है ना माइनस का 5/2, ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरो होगा। ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरो होगा। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है ना ये पॉलिनोमियल, इसमें सारी जगह बस जीरो ही जीरो, जीरो ही जीरो की बात करी जाएगी आपसे। भाई ये इसका जीरो, वो उसका जीरो, ये इसका जीरो, सब जीरो ही जीरो। तो इसीलिए आपको देखना है कि जीरोस और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहां पर ये जो x की वैल्यू आई है ना माइनस का 5/2, ये क्या है? हमारा एक जीरो है। जीरो है किसका? इस पॉलिनोमियल का, p ऑफ x का एक जीरो है। अब यहां पर सर एक ही जीरो होगा क्या? भाई यहां पर देखिए, अब जीरो कितने होंगे कितने नहीं होंगे यह डिपेंड करता है आपकी डिग्री पर, वेरिएबल की डिग्री पर। तो भाई यहां पर देखिए, यहां पर देखिए भाई, यहां पर इसकी जो हाईएस्ट डिग्री थी कितनी थी? 1। वेरिएबल के हाईएस्ट डिग्री थी 1, तो आपका नंबर ऑफ जीरोस जो आएगा वो भी कितना आएगा? 1। अगर आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी हो जाए? 2 हो जाए, तो आपका जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे कितने होंगे? 2। हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। आपकी डिग्री 10 हो जाए तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 10 होंगे। तो आपके नंबर ऑफ जीरोस होना किस पर डिपेंड करता है भाई? डिग्री ऑफ वेरिएबल पर डिपेंड करता है। चलिए ये हो गया भाई आपका नंबर ऑफ जीरोस। अब यहां पर हम देखने वाले हैं भाई जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ आ पॉलिनोमियल, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर है, कि जैसे आपको यहां पर ग्राफ चिपका दिए जाते हैं। ग्राफ चिपका दिया, अब आपसे कहा गया भाई ये दो ग्राफ दे दिए आपको। अब ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये वैसे तो काफी लंबा है, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी में दे रखा है उस तरीके से आपको इस तरीके से ग्राफ चिपका दिए उसने। अब ग्राफ चिपका के और आपसे बोल दिया कि भाई मुझे बताओ इस वाला, ये जो पहला वाला है आपका, ये जो पहला वाला ग्राफ है इसमें तो आप मुझे नंबर ऑफ जीरोस बता दो भाई, नंबर ऑफ जीरोस बता दो आप मुझे। तो जहां याद रखना ये ग्राफ जहां जहां आपका एक्स एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा या टच करेगा। जहां जहां आपका ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा या कट करेगा। तो देखो यहां पर क्या कर रहा है? टच ही कर रहा है। एक यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर कट कर रहा है, कट कर रहा है। तो 1 2
3 और ये क्या हो जाएंगे आपके 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 4। एज इट इज यहां देखो 1 2 3 4 और एक ये क्या हो गया आपका 5। तो इसके अंदर आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए भाई 4 और इसके अंदर आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए 5। तो यही क्या है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। अब भाई सर ये एक्स एक्सिस के लिए क्यों बात की गई, तो भाई देखिए ये आपका y इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस ऑफ 3, ठीक है। तो ये y बराबर बोल रहा है पॉलिनोमियल ऑफ x है आपका कितना 2x प्लस ऑफ 3, 2x प्लस ऑफ 3। तो भाई यहां पर एक काम करते हैं, हम इस 2x प्लस ऑफ 3 को 0 के बराबर रखे x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 3/2। तो ये जो x की वैल्यू आई है माइनस ऑफ 3/2, जब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये फिक्स कहां आएगी x एक्सिस पे आएगी और वहां पर आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट्स वाई ये जो आपके जो जितने भी आप ये ग्राफ देख रहे हो ये कहां पर बने हुए हैं आपके x एक्सिस पर। तो आपको ये याद रखना है सीधा सा कि आपके नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो आपको देखना है कि आपका जो ग्राफ है वो आपका x एक्सिस पर कहां कहां कट कर रहा है, वही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। और पूछा जाए कि भाई वैल्यूज बताओ या नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो भाई जैसे मान लो देखो ये -3 पर कट कर रहा है, ये -1 पे कट कर रहा है, ये आपका 2 पे कट कर रहा है और ये आपका 5 पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे -3 -1 2 और 5। तो मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया होगा उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो आपके 4 होंगे और वो चारों क्या होंगे -3 -1 -2 और 5। तो ये क्या होता है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ आ क्या होता है पॉलिनोमियल होता है। बस आपको ये याद रखना है। यहां पर आपका एग्जाम्पल है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x cuts the x axis at 3 points and touches it at 2 other points, the number of zeros of p of x। ये आपका CBSE 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई। उसने बोला है आपसे कि आपका एक ग्राफ है पॉलिनोमियल p of x का, p of x का बोल रहा है भाई कट्स द x axis, कट ही कर रहा है किसको x axis को ही कट कर रहा है। जो क्या कर रहा है 3 पॉइंट पे तो क्या कर रहा है टच कर रहा है, और 3 पॉइंट पे तो कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया भाई आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px पॉलिनोमियल ऑफ x बताया आपको कि जहां जहां वो टच करे जहां जहां कट करे वो सब आपके क्या है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो यहां पर देखो 3 पॉइंट पे तो कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3 + 2 कितने हो जाएंगे भाई साहब 5 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे आपके 5 आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे आपके 5 आ जाएंगे। यहां पर आपका है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। तो भाई पहले तो इसने बोला ग्राफ, तो भाई पहले ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये ग्राफ आपका क्या है, ये ग्राफ है आपका। तो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज, तो कोई पॉलिनोमियल ऑफ x है और आपका उसका ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको क्या करने हैं नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। और ये भी क्या है आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ आपको भाई साहब कैसा भी मिल सकता है, मैं आपको सीधा सा बता देता हूं, आपको ग्राफ कैसा भी मिल सकता है। आपको यह देखना है कि उसमें जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है और कितनी बार टच कर रही है, वही हमारा क्या है आंसर है। तो देखिए एक बार एक्स एक्सिस को ये यहां पे कट कर रही है और यहां पर कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे p ऑफ x के वो कितने होंगे भाई आपके 2 होंगे, क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 2 बार कट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। यहां फिर ये इसने बोला है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज शोन। भाई ग्राफ बोला है तो ग्राफ बना देते हैं, पहले अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका x है, ये y है और ये आपका यहां पर ग्राफ जो है इस तरीके से फॉर्म हो रहा है।
तो यहां पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो भाई नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं तो ये यहां पर सिर्फ एक इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सिर्फ एक इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे पॉलिनोमियल के, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल एफ एक्स जो होंगे वो कितने होंगे, 1, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर सिर्फ इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहां पर आपका नेक्स्ट एग्जांपल है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, मतलब y जो है पी ऑफ एक्स का एक पॉलिनोमियल है गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। बोल दिया इसने पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, तो ये बोल रहा है आपको कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज, यहां पर हमें अगेन क्या करना पड़ेगा भाई साहब, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए भाई, ग्राफ ड्रॉ कीजिए पहले आप। ये मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये मैंने आपका यहां पर क्या कर दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आपके नंबर ऑफ जीरोस की पूछ रहा है भाई, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए एक पॉइंट पर यहां कट कर रहा है, एक पॉइंट पर यहां कट कर रहा है और एक पॉइंट पर यहां क्या कर रहा है, इसे कट कर रहा है। तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स जो होंगे वो कितने होंगे भाई, हमारे पास 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है वो कितने होंगे, हमारे पास 3 होंगे। ये यहां पर आपका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल है यहां पर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। ये टॉपिक आपका एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड है, जिसमें आपको सीधा ग्राफ दे दिया जाएगा, या फिर जैसा फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया था जिसमें कहा गया कि ये जो पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, इतनी बार तो टच कर रहा है और इतनी बार कट कर रहा है। तो भाई टच करे चाहे कट करे दोनों को ऐड कर दो। ऐसे ग्राफ के अंदर जहां जहां टच करे और कट करे उनको बता दो भाई, काउंट कर लो 1 2 3, काउंटिंग आती है सबको भाई, 1 2 3 4 5 6 7 10 8 जितने टाइम, और बोल दो सर ये नंबर ऑफ जीरोज हैं भाई साहब। चलिए इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज 2.2 के लिए एक इंपॉर्टेंट जो क्या है टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल की भाई साहब बात कर रहे हैं हमसे। तो भाई पहले देखिए आपकी, मैं यहां पर एक क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं आपका यहां पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है ना। ये मैंने यहां पर आपका लिख दिया। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भाई, ठीक है। तो देखिए यहां पर x जो है वो मेरा वेरिएबल है, x जो है मेरा वेरिएबल है। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है यहां पर, अगर मेरे से पूछा जाए भाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो मेरा कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा मेरा, तो भाई जो भी आपका एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है ना, जो भी आपका एक्स स्क्वायर के साथ अगर प्लस है तो एज इट इज उठा के लिख दो, अगर माइनस है तो भाई साहब माइनस वाला साइन जरूर लेना है बेटा। मुझसे पूछा जाए भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा है वो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो कितना है मेरा a। फिर मुझसे पूछा जाए भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बता दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए। तो भाई जो x के साथ लगा है वो क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ x है। और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा वो आपकी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। ये तीनों चीजें क्या हैं, हमारे काम आने वाली हैं, ठीक है। और यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करने वाले हैं भाई साहब। इस टॉपिक के अंदर या इस पूरे चैप्टर के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो पी ऑफ एक्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और मैं कहूं कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज है, अब देखिए यहां पर पहले तो हाईएस्ट डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल कितनी है 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे 2। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि वो नंबर ऑफ जीरोज क्या है, आपके नंबर ऑफ जीरोज
ऑफ पी ऑफ एक्स, ये मैं मान लेता हूं आपके अल्फा एंड क्या है भाई साहब, बीटा है। ये मेरे नंबर ऑफ जीरोस हैं और ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल एक्स है। और ये नंबर ऑफ जीरोस जो अल्फा और बीटा है ना, अगर मैं इनके अंदर पुट करता हूं तो मुझे इस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी भाई साहब, 0 मिलेगी। इसलिए जो मेरे अल्फा और बीटा है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। अब हमें जो बताना है ना भाई, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच ही बताना है भाई साहब। चलो भाई चलते हैं। तो देखिए भाई, पहला जो है रिलेशन वो होता है आपका सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस जो फॉर्मूला होता है आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशन जो होता है आपका सम ऑफ जीरोस का होता है, जो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे नंबर ऑफ, हमने जो जीरोस कंसीडर किए थे वो क्या थे भाई, हमारे अल्फा प्लस ऑफ बीटा। और देखिए यहां पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी, और ये आपका माइनस बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा, ए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ए। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे सम ऑफ जीरोस की। तो यहां पर जीरोस का मैंने सम कर दिया और उनका रिलेशन लिख दिया किसके साथ, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, अब ये देखिए, ये पहले हम यहां पर सिर्फ जो रिलेशन है ना बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल उसको डिस्कस करने हैं। अब ये क्वेश्चन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होंगे वो हम यहां पर एग्जांपल्स जो हैं डिफरेंट टाइप के, उसके अंदर इसे क्या करेंगे, देखेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड है भाई साहब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बाद देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है हमारा वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है वो होता है भाई कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देख लीजिए भाई, हमारे जीरोस क्या थे, अल्फा और बीटा, तो उनका ये प्रोडक्ट कर दिया मैंने। और कांस्टेंट टर्म क्या थी मेरी, कांस्टेंट टर्म है सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वही क्या है मेरा ए। तो ये क्या हो गया, सी अपॉन ए। तो ये आपके क्या होते हैं भाई, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है, जो क्या होता है, पहला सम ऑफ जीरोस को लेकर होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेकर होता है। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन में ही है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हमारे पास यहां हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया भाई, इसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया बेटा। तो पहले क्वेश्चन में इसने हमसे क्या बोला है वो देखो, पहले इसने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब देखिए यहां पर हमें p ऑफ x दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले हमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो पहले देखिए यहां पर आपकी जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है, 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम देख कर आए थे बेस्ड ऑन डिग्री पर, और हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। जो भाई अभी प्रीवियस में हमने रिलेशनशिप देखा तो 2 ही तो जीरो लिए ना, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे। चलिए भाई 2 आएंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए तो इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन हम किससे करेंगे भाई, मिडिल टर्म मेथड से। अब मिडिल टर्म मेथड में क्या होता है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया भाई मेरे पास आया
माइनस ऑफ 8x²। अगर आपका प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस का साइन जरूर लेना है। इसके बाद इस माइनस 8x² के ऐसे दो फैक्टर करने हैं हमें जिसे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी क्या आ जाए मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई करने पर वापस हमारा क्या आ जाए, ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो भाई x² को तो दो फैक्टर में इजीली कर सकता हूं सर, x इंटू एक्स। अब उसके बाद मुझे क्या करने हैं, 8 के फैक्टर करने। तो भाई हम छोटी क्लासों में एलसीएम लेना सीखते थे ना सर, ये 8, सर ये 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। सर यहां तो हमारे 3 फैक्टर आ गए, हमें तो 2 ही फैक्टर चाहिए। तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 2 बना ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये 2 2 जा 4, तो पहला फैक्टर मेरा क्या आ गया 4, और दूसरा फैक्टर मेरा क्या आ गया 2। दूसरा फैक्टर कितना आ गया मेरा 2। अब भाई इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना आया 6। सर मिडिल टर्म तो हमारी 2 है, कोई बात नहीं भाई, 4 में से 2 माइनस कर लीजिए, क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, और 2 ही हमें चाहिए। तो भाई यही हमारा क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो होता है। अब भाई यहां पर हमारे दो फैक्टर हो गए, एक 4 हो गया और एक आपका 2 हो गया, एक 4 हो गया और आपका एक 2 हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए माइनस साइन भी तो है, ये भी तो कहीं जाएगा। तो यहां पर देखिए हमारी जो ये मिडिल टर्म है ना, इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो अगर मैं बड़ी डिजिट के साथ माइनस लगाता हूं, छोटी डिजिट के साथ प्लस लगाता हूं, तो प्लस माइनस माइनस, और आंसर किस में आएगा आपका माइनस में। तो ये जो माइनस भाई साहब है ना, ये 4 के साथ आके बैठ जाएंगे, तभी जाके हमारे पास मिडिल टर्म हमें कितनी मिलेगी, माइनस का 2x। तो देखिए भाई यहां पर x², और इन प्लेस ऑफ माइनस 2x मैं पुट कर रहा हूं माइनस का 4x और प्लस का 2x, माइनस का 4x प्लस का 2x और ये माइनस का 8। अब यहां से देखिए भाई मैंने क्या किया, दोनों टर्म, इन दोनों फर्स्ट टर्म को लिया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था मेरा x। x को कॉमन लेने के बाद मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, x और -4। क्यों बचेगा, कॉमन ले लिया मैंने, x दोनों में कॉमन था, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं था। फिर इस पहले x² में मैंने x का डिवाइड किया तो क्या आया मेरे पास x, फिर ये माइनस साइन एज इट इज, फिर 4x में मैंने किसका डिवाइड किया, x का, तो x से x कट गया, क्या बचा मेरे पास 4। ये लगा दो प्लस भाई साहब बीच में वापस। अब देखो इन दोनों लास्ट टर्म को, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई देखा मैंने यहां पर 2x और यहां 8 है, तो मुझे पता है कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो मेरा कॉमन कितना आ गया, 2 आ गया। अब कॉमन 2 आ गया, तो इस फर्स्ट टर्म जो 2x में जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट, और बचेगा कितना मेरे पास x। भाई यहां पर क्या है, माइनस साइन लगा दो। फिर मेरे पास क्या है 8 में जब मैंने इस 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 4। अब ये यहां पर देखिए x -4 दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो x -4 यहां आ जाएगा मेरे पास, और x प्लस ऑफ 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों को किसके बराबर रख दूंगा भाई, 0 के। मैंने आपको बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए हम p ऑफ x को किसके बराबर रखा था, 0 के बराबर। तो ये मैंने x + 2 को भी 0 के बराबर यहां पर पुट कर दिया। यहां से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो माइनस का 4 जब उठ के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4, और इसको मैं मान लेता हूं ये मेरा क्या है, अल्फा है, 1 0 अल्फा आ गया। इसके बाद मैंने यहां पर रखा x, ये प्लस का 2 में उठा के उधर ले गया, किसका हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, माइनस का 2 हो गया, और इसको मैंने क्या मान लिया भाई, बीटा मान लिया। बीटा मान लिया तो मेरे पास 2 जीरोस आ गए। पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया कि भाई मेरे फाइंड द जीरोस, तो एक 0 मेरा 4 है और एक -2 है। अगर आप इस 4 को इस पूरी पॉलिनोमियल में रखोगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0। एज इट इज अगर आप -2 रखोगे तो -2 पर भी इस पूरे पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। चाहे तो आप इसे वेरीफाई करके देख लेना। अब चलते हैं भाई हम किस पर, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हमारे पास कुछ बेस भी तो होना चाहिए ना। तो भाई पहले हम बेस तैयार करते हैं। बेस तैयार करने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो भाई यहां पर मैंने जीरोस क्या माने हैं, अल्फा, और दूसरा क्या माना है, बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4। बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2। तो प्लस माइनस -4 -2। तो भाई मेरे पास जो सम ऑफ जीरो से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है, 2 आ गया है भाई, 2 आ गया है। चलिए इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे हमारे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है हमारा -2, तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8। तो ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं भाई। वेरिफिकेशन कर दीजिए। तो वेरिफिकेशन कर रहा हूं भाई, मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं। अब वेरिफिकेशन के लिए हम अभी जस्ट पढ़कर आए हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला हमारा क्या था, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जो था हमारा, सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। चलिए भाई, हमने जीरोस क्या माने थे, अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गए, ठीक है। माइनस यहां पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2। हियर इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। पूछा था अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए तो जिसका पूछा जाए उसके साथ जो भी लगा हुआ हो, अगर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में है तो विद माइनस साइन लेना है। तो वो कितना आ गया हमारा, -2। तो ये माइनस तो पहले किसका था, फॉर्मूले का, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आया, -2। और यहां पर देखते हैं अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए भाई, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ है। अगर इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ है तो आप क्या कंसीडर करोगे, 1 कंसीडर करोगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ गया आपका 1। तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस ऑफ 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा 2, और ये देखिए आपका सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। तो भाई पहला वेरिफिकेशन तो हो गया है किसके लिए, हमारा सम ऑफ जीरोस के लिए। अब हम वेरिफिकेशन देखते हैं दूसरा किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, तो वो क्या था हमारा फॉर्मूला था भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे जो प्रोडक्ट ऑफ मतलब जीरोस थे, अल्फा और बीटा थे, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपकी कांस्टेंट टर्म देखिए, तो ये देखिए इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो ये जो है हमारी -8। प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस समेत ही लेना है आपको। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई, कितनी हो गई भाई साहब हमारी, -8। और वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा, 1 है। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, अपॉन में 1। तो यहां से देख लीजिए आपका अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया है, -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8, और ये देख लीजिए आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8। तो ये आपका है फाइंड द जीरोस, और फिर उसके बाद क्या था, वेरिफिकेशन, जो आपके एनसीईआरटी में एज इट इज आपको 2.2 के अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर ही करने को बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं भाई, ये तो बात हो गई जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड थी। आपके जब आप बोर्ड में जो आते हैं क्वेश्चन, वो किस तरीके से आते हैं उन्हें हम यहां पर देखते हैं। जैसे देखिए इसने बोला है आपसे कि अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो आप मुझे फाइंड करके बताओ भाई, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये आप मुझे फाइंड करके बताओ भाई, फाइंड करके बताना है। तो भाई मैंने मुझे फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इन भाई साहब को मैंने यहां ले लिया। अब दोनों का एलसीएम लिया मैंने, दोनों का एलसीएम लिया, तो दोनों का एलसीएम क्या आया मेरा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा दोनों का क्या आया मेरा, एलसीएम आया। तो यहां से देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, बीटा। और यहां बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर भी देखिए आपको जो बताया गया ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, उसका काम अब आने वाला है, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
भाई मैं हर एक चीज का फॉर्मूला बार बार लिखता हूं, ये मेरी आदत में ही है, इसलिए ये आदत आपको भी डालनी है। बोर्ड में अगर नंबर चाहिए ना, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपको हर एक चीज का फॉर्मूला अगर 10 बार पूछा जा रहा है तो 10 बार मेंशन करो। 10 बार क्वेश्चन कर रहे हो 10 बार मेंशन करो, हर एक चीज मेंशन करो। ये चीज कहां से आई डिस्क्राइब करो, सामने क्यों आई, क्योंकि भाई साहब वो जानता है कहां से आई, सब जानते हैं कहां से आई। आप बताओगे तो उसका अलग इंप्रेशन पड़ता है, भाई ये यहां से लिया है इसने, ठीक है, तो वो डायरेक्ट नहीं जाता है। चलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस ऑफ बीटा माइनस अपनी जगह है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो दोनों के आगे कुछ नहीं है, तो कोएफिशिएंट दोनों का कितना है 1 1 है। तो भाई यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1, ये 1 यहां पर मैंने ले लिया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी कितना है आपका 1, तो ये तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मुझे क्या हो गई, मिल गई। इसके बाद मैं देखता हूं भाई क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो था हमारा वो क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म कितनी है भाई, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो आपकी कांस्टेंट टर्म है, कितनी है -1, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी कितना है आपका 1, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका -1। ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। लेकिन सर पीछे ऊपर तो हमें भाई बीटा प्लस अल्फा दिखाई दे रहा है, तो भाई 4 + 3 7 होता है, और 3 + 4 भी क्या होता है आपका 7 ही होता है। कान यूं पकड़ लो चाहे यूं पकड़ लो, हाथ घुमा के, हाथ में कहां नहीं आने वाला है आपके। तो यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1। तो मेरे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1 आई है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया उसने p ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यहां भी देखिए भाई साहब, पहले आपको कैलकुलेट करना है क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो भाई पहले हम सीधा वही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपका देखिए पहले क्या देखेंगे भाई, सम ऑफ जीरोस क्या है आपके, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कितना दे रखा है भाई, अल्फा प्लस बीटा आपका जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, अल्फा प्लस बीटा, यहां से निकालेंगे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए भाई एक्स के साथ लगा हुआ है आपका माइनस k + 6, पूरा ब्रैकेट में है k + 6, तो ये k + 6 पूरा आपका क्या है, एक कांस्टेंट वो कोएफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सिर्फ 6 को ले लो या k को ले लो, नहीं, माइनस k + 6 आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो ये माइनस और ये आपका बड़ा ब्रैकेट माइनस k + 6, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, अपॉन में ही आ जाएगा आपका यहां पर। तो यहां से आपके पास आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा आपके पास k + 6। इसके बाद आपका क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए जीरोस क्या थे आपके, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म देखिए भाई, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, कांस्टेंट टर्म है आपकी ये कंप्लीट, ठीक है, प्लस साइन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट टर्म, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 2 इंटू 2k-1 आपकी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो 2 इंटू 2k-1 और वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास, 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 2 इंटू 2k-1, ठीक है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है, उसने बोला है क्या कैलकुलेट करना है भाई, वैल्यू ऑफ के। उसके लिए कंडीशन दी है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना, वो हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। भाई रख दीजिए, आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी है, आपको दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हियर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज योर k प्लस ऑफ 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई है k प्लस ऑफ 6 और 1/2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास ये रही, जो क्या है आपके पास 2 इंटू 2k-1। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास बचेगा k प्लस ऑफ 6 और यहां बचेगा आपके पास 2k-1। तो देखिए k और ये 2k दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो इन्हें क्या करेंगे, एक तरफ ले आ जाएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ। तो ये -1 उठ के इधर आ जाएगा और प्लस k उठ के उधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2k-k और ये 6 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। -1 उठा के इधर लाया हूं मैं, तो 2k में से k जाएगा तो कितना बचेगा, और यहां 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7। तो हमारे पास k की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो कुछ इस टाइप से आते हैं, लेकिन आपके बेस्ड किस पर होते हैं भाई, बेसिक पर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं पता है, तो यही क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा टफ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपसे ये बोल रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x square plus 37x and minus of k minus of 2 is reciprocal the other than what is the value of k। इसने बोला है कि आपका जो एक जीरो है ना, वो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो भाई यहां पर हम सॉल्यूशन करने के लिए पहले मान लेते हैं कि लेट 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा। तो एक जीरो मैंने क्या मान लिया भाई, आपका अल्फा, देन द अदर जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। पहले वाले का क्या होगा भाई, रेसिप्रोकल होगा, और किसी को भी अगर रेसिप्रोकल बनाना है तो 1 के कहां लिख दो, डिनोमिनेटर में। तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, 1/अल्फा। तो ये मेरे पास 2 जीरो आ गए, एक अल्फा और एक अपना 1/अल्फा, और ये मैं खुद नहीं लाया हूं भाई घर से, मुझे क्वेश्चन ने दिए हैं ये। तो ये आपके 2 जीरोज आ गए। अब भाई वही रिलेशनशिप निकालो भाई साहब। तो पहला क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं हम। तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका है, आपको निकालनी है वैल्यू k की। तो आपका जो काम है ना, वो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उससे भी हो जाएगा, ठीक है, और उससे बिल्कुल हो जाएगा, उससे ज्यादा जल्दी आपको कुछ करना नहीं है। तो हम पहले सीधा उसी को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो अपन यहां से सीधा किसका निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाले रिलेशन का यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और वो क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या थी आपका फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई जीरोस क्या हैं आपके, जीरोस हैं आपके यहां पर अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। एक आपका जीरो अल्फा था और दूसरा 1/अल्फा। एंड कांस्टेंट टर्म, देयर इज अ कांस्टेंट टर्म -k - (2) ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आपकी माइनस
और ये ब्रैकेट में अंदर k माइनस ऑफ 2, और आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है 6, तो वही क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो कहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो देखिए ये अल्फा से अल्फा जी कैंसिल आउट, इसके बाद इस 6 को यहां पर आपके पास क्या बचा 1 बचा, और आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है माइनस के माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ 6। अब इस 6 को क्या कर देते हैं हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 6 इज इक्वल टू माइनस के माइनस ऑफ 2। अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6 प्लस माइनस माइनस ऑफ के एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम कीजिए, इस के को उठा के इधर ले आइए और 6 को उठा के उधर ले जाइए, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, तो हमारे पास के की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 4 आ जाएगी। इसलिए हमने यहां पर सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ले लिया, क्योंकि हमें यहां पर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशनशिप से सीधी डायरेक्ट कैलकुलेट हो रही थी। तो इसलिए हमने यहां पर आपका सम ऑफ जीरोस ना निकाल के सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन लगा के और यहां से के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जो कितनी आई है हमारी माइनस ऑफ 4 आई है। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। ये बोल रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिखाई दे रहा है भाई साहब, और हमसे बोल रहा है कि इसका जो एक 0 है वो 2 है। मतलब इस एक 2 का मतलब ये बोल रहा है कि जब आप इस 2 को इस इक्वेशन के अंदर रखोगे ना, तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा, इसमें भी भाई साहब रिलेशनशिप ढूंढने लग जाता है, तो इसमें रिलेशनशिप ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, इसमें रिलेशनशिप ढूंढने की जरूरत नहीं होती, ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, ये एक 0 आपको दे रखा है, पहले तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है भाई आपको एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ के, ये आपको दे रखा है, और ये वो बोल रहा है कि ये क्या है इसका एक 0 है। ठीक है, तो आपका जो पॉलिनोमियल ऑफ x है वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ के। ठीक है, तो यहां पर ये हमें क्या दे रखा है एक 0 दे रखा है 2, मतलब x की एक वैल्यू हमारी क्या आ गई 2, क्योंकि यहां पर ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे आपके 2, उसमें से बोल रहा है कि एक 0 आपका 2 है। मतलब अगर मैं यहां पर x की जगह इसे यहां पर क्या रखूं 2 रखूं, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे किसके बराबर मिलेगी भाई 0 के बराबर मिलेगी। तो मैं यहां पर x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं, p इज इक्वल टू जब मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो इस पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 0 मिलेगी, क्योंकि भाई ये खुद ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसे 0 के बराबर इसलिए लिखा क्योंकि इसने खुद बोला है, मैंने इसे नहीं बोला है। तो यहां पर जब मैं 2 रखूंगा तो पॉलिनोमियल ऑफ x क्या था मेरा भाई, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो यहां पर देखिए ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 एंड प्लस ऑफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और के इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10, और ये कितना हो जाएगा के, ये प्लस का 10 उठ के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 10। तो यहां जो आपकी के की वैल्यू आई वो कितनी आई है माइनस ऑफ 10 आई है, के की वैल्यू क्या है आपकी माइनस ऑफ 10 आई है। अगर आपको पूछा जाए भाई दूसरा 0 भी निकालो, तो पहले के की जगह 10 रख दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप क्या कर सकते हो, दूसरा पॉलिनोमियल या दूसरा जीरोस भी क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें पहला 0 तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और दूसरा 0 भी आपको वहां पर क्या हो जाएगा मिल जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर क्या करना है हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है फॉर्म करना है। तो भाई देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हम मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या करना है यहां पर कैलकुलेट करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं हम यहां पर let a
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस ऑफ सी। ये यहां पर मान लिया मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होती है, ठीक है। एंड आपके मैंने मान लिया इसके जो जीरोज हैं जिस पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें जीरो, वो क्या मान लिया मैंने अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और जो अल्फा और बीटा है ना वो इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, दोनों जीरोज हैं, ठीक है। अब जीरोज हैं तो देखिए यहां पर पहले मैं वही कर रहा हूं, वापस क्या सम ऑफ जीरोज निकाल रहा हूं। तो सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या माने थे मैंने, अल्फा और बीटा, तो ये क्या हो गया आपका अल्फा प्लस ऑफ बीटा, ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है देखिए आपका b, जो क्या लगा हुआ है इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, x के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो कितना है b, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो x के स्क्वायर के साथ लगा वो क्या है हमारा a। तो यहां से अब हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इस अल्फा प्लस बीटा के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके नीचे क्या है 1 है आपका हमेशा। तो यहां से देखिए मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर बोथ साइड, सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करूंगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो देखिए b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस ऑफ बीटा, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1। तो हमारे पास यहां से क्या हो गया, a और b की वैल्यू तो हमारे पास यहां से कैलकुलेट हो गई है। चलिए अब हमारा उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारे पास फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की हम बात करते हैं। और जीरोस क्या माने हैं हमने भी, अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, कांस्टेंट टर्म देखते हैं भी, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी c, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी c, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये कितना हमारा a। कांस्टेंट टर्म हमारी c और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था हमारा a पुट करेंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से हमने जो a की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कितनी आई थी हमारी 1। तो यहां पर a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं आपका, यहां पर a इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा 1 पुट करूंगा। तो a की जब मैं 1 पुट करूंगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा, c अपॉन ये आपका 1। तो यहां से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी जो क्या आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से हमारे पास a b और c की क्या आ चुकी हैं, वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैल्यूज पुट कर दीजिए a b और c की। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1, तो पहला क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये देखिए ये जो हमने यहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें मैं a b और c की क्या कर रहा हूं, वैल्यूज पुट कर रहा हूं, क्योंकि वही नहीं थी तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू क्या थी आपके पास, माइनस अल्फा प्लस ऑफ बीटा इंटू एक्स, और c की वैल्यू क्या आई थी अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा क्या आया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके आगे मैं लगा रहा हूं यहां पर आपका k, और जो k होता है ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है और एक रियल नंबर होता है, ठीक है। और ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आपसे वो पूछता है कि अगर मेरे सम ऑफ जीरोज ये हैं और नंबर ऑफ जीरोज ये हैं, तो आप मुझे बताओ कि इनसे मैं कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या कर सकता हूं, फॉर्म कर सकता हूं। तो भाई कितनी क्वाड्रेटिक,
ना 1, ना 2, ना 3, ना 10, ना 15, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कर सकते हो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका हमने वहां पर एक एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस ऑफ 8, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां बाहर रखा है आपका k, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपका यहां पर k की जगह 2 रख दिया, k की जगह 2 रख दिया, और ये आपका एज इट इज ब्रैकेट मैंने यहां पर आपका पुट कर दिया, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 8 2 जा 16। इसके बाद अब मैंने k इज इक्वल टू 3 रख दिया, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8, तो ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 2 जा 6x और माइनस का 24। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर tan रख रहा हूं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका tan x स्क्वायर माइनस ऑफ 20x एंड माइनस ऑफ 80। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स पूछा गया है बोर्ड के अंदर, ठीक है। चलिए, और ये जो है ये फॉर्म आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है। इस फॉर्म से आप सीधा, जब आपका सीधा एमसीक्यूज में पूछा जाए भाई सम ऑफ जीरोज ये हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप इतनी कोई कैलकुलेशन मत करना, अल्फा प्लस बीटा की जगह जो वैल्यूज दी जाती है वो देगा कि आपका सम ऑफ जीरोज ये है, उस वैल्यूज को सम ऑफ जीरोज की जगह चिपका देना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, उसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह चिपका देना। अगर कब, जब आपका ये क्वेश्चन किसके अंदर पूछा जाए, एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाए, ठीक है। और जब आपका मतलब और ऊंचे मार्क्स में पूछा जाए, मतलब 1 में 2 में, तो फिर आपको पूरा मेथड करके वहां पर दिखाना है। जैसे देखिए ये आपका एग्जांपल है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in which the sum and product of whose zeros are 4 and 1 respectively। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन देखिए इसका, इसने बोला है कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए, तो मैं मान लेता हूं कि लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या की हुई आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ c एंड जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अब सर वहां तो हमें दे रखा है 4 और 1, भाई वो आपको बोल रखा है कि सम ऑफ जीरोज, मतलब ये जो 4 है ना ये आपका एक जीरो नहीं है, सम ऑफ जीरोज है, और ये जो 1 है ना ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। ये मतलब आपका इसने ये बोल रखा है कि आपका अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने जीरोस माने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा प्लस बीटा तो आपको दे रखा है 4, और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर 1। तो हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूं आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। भाई रिलेशनशिप जो पढ़ा था ना वो यहां भी काम आएगा। देखो कैसे काम आएगा, पहला मैं आपका बोल रहा हूं सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए भाई जीरोस क्या माने थे मैंने, अल्फा और बीटा, जीरोस क्या माने थे मैंने, अल्फा और प्लस बीटा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका बी, तो यहां बी आ जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहां कितनी गिवन है 4, तो यहां 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर कर लेंगे 1, ठीक है। कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। जब दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 4 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखेंगे
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये था हमारा क्या? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपकी सी है और कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। ए की वैल्यू यहां से हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई है? 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? c अपॉन 1। तो c की वैल्यू यहां से आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी? 1। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू है, तो क्वाड्रेटिक जो आपके पास होगी इक्वेशन वो क्या हो जाएगी? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके पास हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आ जाएगा आपके पास क्या? के ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? माइनस का 4x, और सी की वैल्यू कितनी आई है? 1। और के यहां पर क्या है आपका? एक कांस्टेंट है, जो क्या है आपका? एक रियल नंबर है। तो यहां पर आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप एमसीक्यूज में मिलें तो आप एमसीक्यूज में तो सीधा यहां से इस फॉर्मूले में आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको सब्जेक्टिव में मिले तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। यह आपका 2023 का क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स में दे रखा है आपका जिसके जीरोस है -3 और 5। ठीक है, मतलब आपके सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दे रखा है, नंबर ऑफ जीरोस दे रखे हैं। और ये पूछ रहा है कि इनसे कितनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर्म हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कितनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर्म हो सकती है आपकी यहां पर? इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि अभी हमने लिखा था कि के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी, और के हमारा क्या था? एक कांस्टेंट था जो कि एक रियल नंबर था। जो भी आपकी पॉलिनोमियल आप उसे 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से, 5 से, 10 से, 100 से, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ तक क्या मिलेगी? पॉलिनोमियल मिलेंगी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका मतलब 2024 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, रिलेटेड तो ये आपका पॉलिनोमियल से है, बट इसे करने का एक डिफरेंट वे है। डिफरेंट वे ये है कि देखिए मैं आपको इसको बिल्कुल एकदम डिफरेंट वे में बताता हूं। ये बोल रहा है कि द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 8:7 हमें दे रखी है। मतलब ए और बी हैं, उनकी मंथली इनकम का हमें यहां पर रेशो गिवन है जो कि क्या है हमारा? 8:7 है। और हमें बोला है कि उनके एक्सपेंडिचर्स, और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं भाई? खर्चे होते हैं, खर्चे। एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं आपका, जो आप खर्चा करते हो वो होता है। और वो बोल रहा है उसका भी रेशो दे रखा है उसने आपको 19:16। और वो बोल रहा है कि इफ ईच सेव्स 2500 पर मंथ, अगर वो क्या करते हैं हर महीने दोनों 2500 बचत करते हैं, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो मंथली इनकम ऑफ ईच बतानी है। ठीक है, तो ना इसमें भैया आपका यहां पर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिखाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा। तो भाई देखिए क्वेश्चन तो ये आपका पॉलिनोमियल का ही है, बट इसे एक डिफरेंट वे से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए। यहां पर हमें बोल रहा है कि इनकी मंथली इनकम का रेशो हमें गिवन है जो कि क्या है हमारा? 8:7 है। और रेशियोज आर नॉट फिक्स, ये कभी फिक्स नहीं होते। तो हम क्या मान लेंगे? लेट मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर 8x एंड 7x। ठीक है, हमने मान लिया कि उनकी मंथली इनकम का जो मंथली इनकम है वो क्या है? 8, वो 8:7 की थी। तो रेशियोज आपके फिक्स नहीं होते, तो हमने उसका मान लिया x को मल्टीप्लाई करते ही। देखिए अभी हमारा एक पॉलिनोमियल की तरह काम करेगा। तो मैंने उनकी मंथली इनकम जो मान ली वो क्या मान ली आपकी? 8x एंड 7x मान ली। तो भाई हम अगर x कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उन्हें 8 से और 7 से मल्टीप्लाई करके a और b की मंथली इनकम को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई उसके लिए उसने हमें कंडीशन दी है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन की बात करते हैं भाई, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई मुझे भी मेरे स्कूल के दिन याद आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है भाई? वो बोल रहा है कि
आपका जो एक्सपेंडिचर का रेशो क्या आ जाएगा 19:16। जब आप क्या करोगे, इसमें से क्या करोगे, मंथली जो इनकम जो सेविंग है उसमें से क्या करोगे, आपका 2500 क्या करोगे, दोनों में से सेविंग करोगे, तो आपका जो एक्सपेंडिचर का रेशो है वो क्या आ जाएगा 19:16। तो मतलब ये मान लीजिए कि 8x और ये 7x है, ठीक है। अगर मैं दोनों में से इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ इसी तरीके से किया जाता है, दोनों में से अगर मैं 2500 माइनस कर दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 7000 रुपीज है, मेरी इनकम आई भाई साहब 7000 रुपीज, और उसमें से मेरा जो मैंने बचत की 2000 रुपीज। मेरी इनकम थी 7000 रुपीज, मेरी इनकम थी 7000 रुपीज, और मैंने उसमें से बचत की 2000 रुपीज, तो फिर मेरा खर्चा कितना हुआ? तो ये भाई मेरा इनकम में से मैंने अपनी बचत कर दी, तो बचत को माइनस कर दिया, तो फिर मेरा क्या आएगा, खर्चा ही तो आएगा। तो भाई ये 19 आ गया। एज इट इज नीचे भी मेरी इनकम थी, इनकम में से मैंने बचत को माइनस कर दिया, तो ये मेरा खर्चा आ गया ना भाई। ये इस तरीके से ही करना होता है। कई बार आपको क्या होता है, वो बोलता है आपसे कि मंथली इनकम आपकी ये है और आपका सेविंग का रेशो ये है और आपका एक्सपेंडिचर का जो है वो पर मंथ ये है, तो फिर क्या करना होता है भाई, फिर आप एक काम करो, इनकम लिख लो रेशो में, उसमें से एक काम करो जो आपका एक्सपेंडिचर उसे माइनस कर दो, मतलब खर्चे को माइनस कर दो। तो खर्चे को माइनस करने के बाद आपके पास अपनी सेविंग ही तो बचेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने भी यही बोला है कि अगर आपकी जो सैलरी थी वो 8x और 7x जो हमने कंसिडर कर ली, उसमें से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं, तो फिर उसके बाद मेरा एक्सपेंडिचर ही तो आएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 8x माइनस ऑफ 2500, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका यहां पर 19 इंटू 7x माइनस ऑफ 2500। चलिए 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो 18 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48, 18 6 48 और 4 ये कितना आ जाएगा 120x माइनस 0 0, 25 6 कितना होता है 150, 25 6 कितना होता है 150 का, तो कितना आ गया 0, 15 यहां चला गया 1 पर, 25 1 25 और 15 कितना हुआ आपका 40, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहां पर 40,000। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 19 को किससे, 7 से, तो 7 9 कितना होता है 63, 6 यहां पर क्या हो गया, कैरी हो गया, 7 1 7 और 6 कितना हो गया आपका 13x माइनस ये दो जीरोस आपके एज इट इज, 25 9 कितना होता है 25 8 आपका होता है 200 और 25 9 होता है आपका 225, तो उसका तो 5 हमारा यहां आ गया और जो हमारे 22 साहब थे वो 1 पे चले गए, तो 25 1 कितना होता है 25 1 25 और 22 कितना हो जाएगा आपका 47, कितना हो जाएगा भाई 47। इसके बाद यहां देखिए 128 और 133 ये दोनों क्या है आपकी लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों के साथ क्या लगे हुए आपके वेरिएबल हैं, तो इसको उठा के मैं उधर लेके चला जाता हूं और ये माइनस का 27 और 47,500 क्या है छोटा है, इसे इक्वल के उठा के इधर ले आता हूं मैं, तो यह क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 133x माइनस ऑफ 120x इज इक्वल टू 47,500 माइनस ऑफ 40,000 माइनस ऑफ 40,000, तो यहां हमारा कितना बचेगा भाई 8 और 5 कितना होता है 13, और यहां कितना आ जाएगा 7500, यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 7500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 5 5 5 25 00, तो आपके पास यहां से x की वैल्यू आ चुकी है जो कितनी आई है 1500, और उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था भाई कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच मंथली इनकम, तो आपकी एक ही मंथली इनकम ऑफ ए कितनी थी हमारी भाई, उसकी 8x थी, तो 8 इंटू एक्स 1500, तो कितना हो जाएगा 0 0, 15 8 120, तो उसकी जो मंथली इनकम आई कितनी आई
12,000 कितनी आई है 12,000 1500 15 8 जा 120 ठीक है। इसके बाद हमारी मंथली इनकम ऑफ बी कितनी हो जाएगी भाई, मंथली इनकम ऑफ बी कितनी थी हमारी 7x, तो 7 इंटू 1500 देन कितना हो जाएगा 105 और ये कितना हो जाएगा 00। तो ये हमारे पास ए और बी की क्या आ गई, मंथली इनकम आ गई। और यहां पर हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर था वो भी क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है ठीक है। और अच्छे से डिस्कस करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बाय, थैंक यू।